जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि मैं श्रीमद् भागवत जी के अध्यायों का पाठ कर रही हूँ और पाठ का जो भी अर्थ का महत्व है वो सभी आप लोगों को श्रवण करवा रही हूँ। ये श्री कृष्ण जी की आज्ञा है कि इस समय में, इस मुश्किल घड़ी में, इस कोरोना वायरस जैसे पूरी दुनिया में महामारी छाई हुई है, हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम हरि का नाम लें, क्योंकि ये भागवत गीता जी के पाठ करने से ही हमें हर वायरस तो क्या, हमें अपने जीवन की मुश्किलों से भी मुक्ति मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, टाइम ना ज़्यादा ज़ाया करते हुए मैं पाठ करने लगी हूँ। आप सभी मेरे साथ श्रवण करिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा। आज छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवानोवाच। हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महात्म्य सुन। गोदावरी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जन श्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधक था। जिसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा को स्तुति करते थे। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठता ही उतावला हो उड़ पड़ा। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला हो उड़ा है, क्या तू राजा जान श्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पंछियों के सरदार ने कहा, हमारे राजा से भी एक रेख मुनि राजा से भी श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब वह वार्ता राजा ने श्रवण की, तब मन में विचार करी कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होवेगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। विचार कर कहा, उसका दर्शन करिए। राजा ने सारथी से रथ मंगाकर सवारी करी। प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा में स्नान किया, दात किया, शिवजी महाराज जी का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रेख मुनि भी है? लोगों ने कहा। तब राजा दक्षिण देश को गया, द्वारकानाथ को परसा, वहाँ स्नान ध्यान कर दान किया। लोगों से पूछा, यहाँ कोई रेख मुनि है? उन्होंने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। जहाँ जहाँ तीर्थों पर गया, तहाँ तहाँ जाकर स्नान करके रेख मुनि को पूछा। फिर राजा उत्तर दिशा को गया, बद्रीनाथ जी को परसा। वहाँ से राजा का रथ आगे न चला। तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ रथ अटका है। यहाँ कोई पुण्यात्मा रहता है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखा तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, यही रेख मुनि है। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़ के स्तुति करी, हे गोसाई जी, आपके दर्शन कर मेरा कल्याण हुआ। आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मैं कृतज्ञ हुआ हूँ। तब रेख मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू चार धाम के परसनहारा, धर्म के साधनहारा है। तू पुण्यात्मा है। सत्कार सहित राजा को अपने पास बिठा लिया। तब कंदामूल मंगवाकर राजा को दिया। तब राजा ने मुनि से पूछा, आपका तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, है राजा, मैं तो अतीत जटाधारी भस्मांगी को पनधारी हूँ। पुण्य क्या करना था, माया मेरे पास नहीं। पर हमारे यहाँ एक बात है, नित्य गीता के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कांद्रा में उसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया। रेख मुनि से गीता के छठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने त्याग किया। स्वर्ग से विमान आए, उन पर बैठकर वैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह छठे अध्याय का महत्व है जो तूने सुना है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, जैसे कि आप सभी ने पाठ श्रवण किया है, ये हमारी बहुत बहुत अच्छे पुण्य कर्म उदय होते हैं हमारे भाग्य में, जब हमारे किस्मत में श्रीमद् भागवत जी के ये पाठ का एक एक शब्द भी हमारे कान में सुनता है। इससे हमारे सारे पाप तो नष्ट होते ही हैं, भाग्य भी उदय होता है। इसीलिए मित्रों, आप भी अपने घर में श्रीमद् भागवत जी का पाठ करिएगा, सुनाइएगा
और आप खुद देखिएगा ज़िंदगी कैसे श्री नारायण जी आपकी बदलते हैं। कोरोना वायरस तो क्या, इस दुनिया पे, इस धरती पे, हमारे भारत पे कोई भी इस तरह की वायरस टिक नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर आत्मा में परमात्मा का वास है और इनकी जो तेज है, जो इनकी ऊर्जा है, उसे ऐसी कोई भी वायरस सहन नहीं कर सकती। तो आप भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए और स्वच्छ रहिए, मस्त रहिए, खुश जिए। कल मैं 7वें अध्याय के साथ में आऊँगी। जय श्री राधे कृष्णा। सभी अपना ख्याल रखिएगा।